करते हुए आज भराथर गांव में बाबा साहब की जयंती के शुभ अवसर पर इसी के मौके पर तमाम साथी हमारे इकट्ठा हुए हैं और 14 अप्रैल को बाबा साहब का कार्यक्रम हमेशा भाटा में मनाया जाता है। इसी क्रम में आज भी 15 अप्रैल को प्रोग्राम रखा गया। साथियों, आज लगभग 25 या 26 साल हुआ है इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए पूरे विधानसभा में, जिले में, और हमारे तमाम साथी बैठे हुए हैं, तमाम विद्वान बैठे हुए हैं, तमाम जानकार बैठे हुए हैं। बाबा साहब के बारे में तमाम बातें तमाम बार बता चुके हैं। पढ़ाई से लेकर के संविधान लिखने, यहाँ तक कि बाबा साहब के जो संविधान लिखे हैं उसके बारे में भी सभी लोग जानते हैं। इसलिए मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ और बाबा साहब के जिंदगी के बारे में ही, बाबा साहब के अच्छा भाइयों, मंच पे बैठे हुए सभी हमारे सम्मानित साथी, मैं उन सब का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि वो सब लोग अपना समय निकाल करके और इस कार्यक्रम में आए हुए हैं और साथ ही साथ हमारे सामने हमारे तमाम भाई, तमाम बुजुर्ग, बहने, माँ, बच्चे, हम सबको मुबारकबाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, सबका धन्यवाद करते हैं। साथियों, आज बाबा साहब ने जो कुर्बानी दी थी, आज पूरा देश नहीं पूरे दुनिया में बाबा साहब का नाम अमर है। आज जो बाबा साहब को सुनना नहीं चाहते थे, आज जो बाबा साहब के नाम को सुन करके घृणा करते थे, आज वो भी बाबा साहब के चरणों में नतमस्तक है। ये आप लोग भली भांति देख रहे हैं। बाबा साहब ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, बहुत डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन बाबा साहब के 4 बच्चे थे और चारों बच्चों की कुर्बानी अपने समाज के लिए उन्होंने दिया। बाबा साहब के बच्चे बीमारी में, पैसे के अभाव में इलाज न कराने के कारण कफन तक नहीं नसीब हुआ, किसी से छुपा हुआ। यहाँ तक कि माँ के आंचल को कफन बना करके और बाबा साहब ने अपने बच्चों को कफन बनाया। तब आज बाबा साहब पूरे देश और दुनिया में अमर हैं। और जो लोग, जब हमारी सरकार बनी 7 से 12 के बीच, बाबा साहब बहन प्यारी जी को मौका मिला तो उन्होंने अपने महापुरुषों के नाम पर लखनऊ के से जमीन पर, जहां लखनऊ का कचरा फेंका जाता था, वहां पे उनकी मूर्तियां स्थापित करके, उनके नाम से पार्क बना करके जो आज जाते हैं दर्शन के रूप में वहां पे घूमने टहलने, यहाँ तक कि हिंदुस्तान के लोगों को छोड़ दीजिए, विदेश के पर्यटक जब आते हैं लखनऊ में और उन पार्कों में घूमते हैं तो विदेश के पर्यटक कहते हैं कि इतना बेहतर पार्क दुनिया में कहीं नहीं है। साथियों, आज जो लोग बाबा साहब को नहीं मानते, बाबा साहब के पार्क को, और आज जो लोग
पीटीए का नारा दे करके गांव-गांव आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। क्या बात है। मैं पूछना चाहता हूँ, किसी से छुपा हुआ नहीं है। 2007 से 12 के बीच में बहन कुमारी मायावती जी ने लगभग 1 दर्जन जिला महापुरुषों के नाम बनाया, चाहे ज्योतिबा फुले हो, चाहे गौतम बुद्ध जी हो, चाहे बाबा साहेब हो, चाहे रमाबाई माता जी हो। हमारी सरकार जैसे गई और जो आज घड़ियाली आंसू पीटीए के नाम पे बहा रहे हैं, सभी जिलों के नाम बदल करके दूसरा नाम रखे, तो उनसे आप लोगों को सावधान रहना है। इसलिए दोस्तों, चूंकि ये कार्यक्रम खुशी के मौके पर बाबा साहब के जयंती के नाम पर है, इसलिए मैं इसको राजनीतिक मोड़ नहीं देना चाहता हूं। लेकिन जब माइक मिल जाता है तो कुछ ना कुछ तो उसकी बुआ ही जाता है, इसलिए वो हल्का सा रोशनी मैंने डाला है। जरूरत पड़ेगा तो और बातें करूंगा कि आपकी 1995 3 जून 1995 की घटना देखिए कि अगर पीटीए के इतने बड़े हमदर्द थे तो मर्डर की नीयत से बहन जी पे क्यों हमला किया। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि आज इस खुशी के मौके पे आप लोगों ने बुला करके और जो सम्मान दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे जितने भी भाखड़ के नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, माताएं, बहनें यहाँ हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ हमारे मंच पे बैठे हमारे तमाम साथी हैं, हम उन सबको भी धन्यवाद देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। जय भीम, खुदा हाफिज। अस्सलाम।